हेलो एवरीवन। आज सीखेंगे हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल का यूनिट नंबर 1 का लघु गुणक या लॉगरिथम। तो देखते हैं कि पहले लघु गुणक या लॉगरिथम का परिभाषा देखेंगे, फिर उसको किस तरीके से उसके प्रकार हैं, कितना भाग है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन को डील करना है, कैसे नोट्स बनाना है, उसको सीखेंगे हम लोग। तो ये आप लोग का अगर आता है परीक्षा में तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परिभाषा से। तो लघु गुणक या लॉगरिथम किसको बोलते हैं उसको देखते हैं। परिभाषा है हम लोग का, किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गुणक आधार का वह घातांक होता है जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या प्राप्त हो जाती है। तो एक है हम लोग का, ये एक इक्वेशन है, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल्स टू इन। तो ये अगर देखते हैं तो इस तरीके से आता है कि नहीं, ये परिभाषा से ही पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो किसी दिए हुए आधार पर किसी संख्या का लघु गुणक बोला गया है। आधार का वह घातांक होता है जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या प्राप्त हो जाती है। ए क्या है हम लोग का, आप लोग का आधार है, एक्स क्या है उसका घात है, और एन संख्या प्राप्त होगी उसी को बोला गया है। तो इसको लॉग के रूप में, लघु गुणक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन नंबर, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो कैसे लिख सकते हैं, जो भी घात रहता है उसको आप लोग का इक्वल टू के इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड लिख सकते हो। फिर क्या करना है, जो आधार रहता है ए उसको लॉग के आधार में लिखना है, और जो ये नंबर आएगा उसको इधर लॉग के साइड में लिख देंगे। जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं, एक उदाहरण के रूप में ये लिया गया है 2 to the power 4 इज इक्वल्स टू 16। इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा आप लोगों को कि इसको लघु गुणक के रूप में बदलिए करके। तो ये क्या करेंगे, जो भी देखिए यहाँ पे था, जो भी घात था उसको लेफ्ट साइड में किए हैं ये, और जो भी ये ए था उसको लॉग के आधार में लिए हैं और संख्या को इस तरह लिखे। तो ये क्या है हम लोग का x, यहाँ पे क्या है, इसमें अगर देखें तो x इज इक्वल टू 4 है, और a क्या है हम लोग का 2 है, और n का इज इक्वल टू 16 है। तो उसी में पुट करते जाते हैं, क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू लॉग 2, क्योंकि 2 इधर था तो ये आ जाएगा इसके आधार में, और इन ये इंटू में 16 हो जाएगा। तो ये इसका लघु गुणक रूप हुआ। अब क्या कर सकते हैं, अर्थात क्या बोल सकते हैं, 16 का 2 के आधार पर लघु गुणक 4 होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये हुआ। तो और एग्जाम्पल है, देखते जाते हैं किस तरीके से ये घातांक रूप है और उसका लघु गुणक रूप है इधर लेफ्ट साइड। तो ये तो हम लोग पहले ही देख लिए हैं ये फार्मूला के रूप में। अब देखते जाते हैं, जैसे कि 2 to the power 5 का क्या होगा, 32 होगा बोल रहे हैं। तो इसको लॉग के रूप में कैसे लेंगे, 2 तो आधार है आप लोग का, बेस है, तो log 2 32 इज इक्वल टू 5। तो क्या होगा, अगर 2 का आप लोग 5 बार गुणा करते हो तो क्या आएगा, 32 आता है ना, 5 बार गुणा करते हैं, इसलिए इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसको लॉग के रूप में इस तरीके से बदल लेते हैं। तो ये भी 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 को इस तरीके से लिखेंगे, और 10 to the power 5 को इस तरीके से लघु गुणक के रूप में हम लोग बनाएंगे। एक बार कोशिश करिएगा बन रहा है कि नहीं देखेंगे। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि इसको, अब ये तो हो गया हम लोग का लघु गुणक का परिभाषा, उसके किस तरीके से उसको डील करेंगे वो हम लोग पढ़े हैं, ये हुआ। अब इसका भाग या प्रकार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे लघु गुणक के प्रकार या टाइप्स ऑफ लॉगरिथम देखते हैं। तो 2 टाइप का रहता है ये। पहला होता है प्राकृतिक या नेपेरियन प्रणाली, इसको इंग्लिश में नेचुरल या नेपेरियन सिस्टम बोलते हैं। दूसरा क्या है, सार्वलघु गुणक या ब्रिक्स प्रणाली, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन या ब्रिक्स सिस्टम बोलते हैं। वही नाम है, प्राकृतिक और या सार्व बोल सकते हैं लघु गुणक के रूप में। तो अब एक एक को समझते जाते हैं। प्राकृतिक पहले नेचुरल वाला देखते हैं, फिर कॉमन वाला देखेंगे। तो देखते हैं, पहला है हम लोग का नेचुरल लॉगरिथम। ये हुआ नेचुरल लॉगरिथम, या क्या लिखे थे इसको, प्राकृतिक या नेपेरियन प्रणाली, वही है नेचुरल लॉगरिथम। तो क्या है ये, इस प्रणाली में लघु गुणक का आधार ई होता है, जैसे कि लिए थे ना वहां पे, इस तरीके से आधार लिए थे, ए इज इक्वल टू
क्या था, सॉरी यहाँ n था इज इक्वल्स टू आपका x था, यही था। तो ये जो आधार है ना a है, वो क्या रहेगा यहाँ पे e के रूप में रहेगा, ई के रूप में लेना है बोला गया है। देखिए हमेशा ई में रहेगा। तो अब हमेशा तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग लॉग के रूप में जो बेस 10 के रूप में उसमें बदल भी सकते हैं। तो ये इसका आंकिक मान क्या होता है बोला गया है, दे दिया है 2.7182 होता है इसका आंकिक मान। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि नेचुरल लॉगरिथम का आंकिक मान क्या होता है, तो क्या है हम लोग का 2.7182 होता है। तो अब इसको देखते हैं कैसे, अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा। वैसे तो आएगा आप लोग का लघु गुणक के प्रकार में ही, तो आप लोग को ये सबको अलग अलग देखना है, लिखना है, वहां पे वर्ड टू वर्ड लिखना है। तो अब देखो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x हो, तो अब नया ले लेते हैं, क्योंकि वही वाला लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए y वाला ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको लॉगरिथम के रूप में इस तरीके से हम लोग किए हैं। तो लॉग ई हम लोग बोले थे पहले से ही कि इसका बेस ई लेना है, तो ई लिए हैं। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे लॉग ई वाई इजिकल्स टू एक, क्योंकि घात में रहता है वो आगे आ जाता है यहाँ पे होगा। तो ये क्या बोल सकते हैं, या तो लॉग ई वाई या एल एन वाई लिखा जाता है, अधिकतर एल एन लिखा जाता है, ठीक है ना। सिंपल जैसे कि हम लोग बहुत सारे इक्वेशन फाइंड करते रहते हैं तो फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं ना, तो सिंपल सा एल एन करके लिख देते हैं। तो ये हम लोग का नेचुरल लॉगरिथम हुआ। अब सेकेंड देख लेते हैं कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम को हिंदी में क्या बोलते थे, सार्वलघु गुणक या ब्रिक्स प्रणाली बोले थे, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रणाली में लघु गुणक का आधार 10 होता है और ये हमेशा 10 ही रहता है। तो अब देखते हैं, देखिए 10, जैसे कि यहाँ पे ई था तो यहाँ पे 10 लिख देंगे क्योंकि 10 आधार है। अब क्या करेंगे, इसको लॉग के रूप में कैसे चेंज करेंगे, लॉग 10, देखिए आधार 10 हो गया, y इज इक्वल टू एक्स होगा। तो अब क्या बोल सकते हैं, इसे log 10y या log y लिखा जाता है, ऐसे लिख देते हैं सिंपल सा लॉग। अगर ऐसे लिखा रहता है तो हम लोग समझते हैं कि वो log 10 ही रहता है। अगर इस तरीके से ई बेस रहता है तो उसको हमेशा ई लिखते हैं। ये तो सिंपल, अगर जनरल आप लोग को ऐसा दिखा है ना तो समझना वो log 10 वाला ही है। तो अब देख लेते हैं कि जो नेचुरल लॉगरिथम है और कॉमन लॉगरिथम है उसको आपस में इन्वर्ट कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं, चलिए। नेचुरल लॉगरिथम इज इक्वल टू कितना होता है, अगर कॉमन लॉगरिथम में बदलेंगे तो उसको क्या कर देंगे, 2.303 के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही इसको इसमें बदलेंगे तो क्या कर देंगे, उसको भाग कर देंगे क्योंकि इसके साथ गुणा किए हैं। तो इसको क्या से डिनोट करते हैं हम लोग, लॉग बेस ई वाई, या क्या लिखते थे, लॉग एल एन वाई लिखते थे, इजिकल्स टू ये क्या हो जाएगा 2.303 इंटू लॉग 10y है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके बेस में आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है कि किसके बेस में ई रहेगा और किसके बेस में 10 रहेगा, बस यही देखना है। तो ये हम लोग का दो टाइप हो गया लघु गुणक के प्रकार। अब देख लेते हैं हम लोग लघु गुणक के भाग। लघु गुणक के भाग भी यहाँ पे दो होते हैं, तो किस तरीके से इसको भी देखते हैं। भाग और प्रकार पूछा जाता है तो बच्चे बहुत से भाग देता है तो प्रकार लिख देते हैं और प्रकार देता है तो भाग लिख देते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा कौन सा भाग है और कौन सा प्रकार होता है। तो पार्ट्स ऑफ लॉगरिथम या लघु गुणक के भाग, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है हम लोग का पूर्णांश और दूसरा होता है अपूर्णांश। पूर्णांश को इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं और अपूर्णांश को मैंटिसा बोलते हैं। तो एक एक को फिर से डील करते जाते हैं। पूर्णांश होता है हम लोग का, पूर्णांश पहले ले लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक को। पूर्णांश लघु गुणक का पूर्ण भाग होता है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पूर्णांश में पूर्ण आ रहा है ना, तो इसलिए पूर्णांश लघु गुणक का पूर्ण भाग होता है। तो पूर्णांश को फिर से दो भागों में विभक्त किया गया है, एक तो धनात्मक पूर्णांश होते हैं और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांश। तो सबसे पहले फिर देख लेते हैं धनात्मक पूर्णांश को। तो धनात्मक पूर्णांश को पहले देखते हैं। अब क्या है धनात्मक पूर्णांश, क्या है, यदि किसी संख्या का मान 1 से अधिक है तो इसके लघु गुणक का पूर्णांश धनात्मक होता है तथा इसका मान उस संख्या में दशमलव के बाईं ओर के अंकों की संख्या से एक कम होता है। चलिए देखते हैं ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं। तो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 1 से अधिक होता है बोल रहा है,
तो 1 से कम नहीं लेना है हम लोग को धनात्मक पूर्णांक को, ठीक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक कम होता है। तो देखो जैसे कि 82 है, 82 का पूर्णांक हम लोग को लेना है। तो क्या बोला गया है कि इसके मान संख्या में दशमलव के बाईं ओर के अंकों की संख्या से 1 कम होता है। मतलब कि यहाँ पे दशमलव इधर लगा होगा, तो कितना अंक है टोटल, 2 है, तो उसमें -1 करेंगे, 1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे पॉइंट लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है, 376.5 और 3 है। तो इसके लिए क्या है, बाईं ओर का दशमलव से पहले वाले भाग से कितना अंक है उसमें हम लोग को घटाना है 1। तो कितना भाग है, 3 है, उसमें कितना घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। वैसे ही अगर और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 भाग है, 4 अंक है, तो 4 में 1 को घटा दोगे कितना आएगा, तो देखिए 3 आएगा, ये हुआ। वैसे ही देखिए यहाँ पे 2 है दशमलव के बाईं ओर, तो 2 में 1 घटाओगे तो 1 आएगा। वैसे ही दशमलव के 1 है, दशमलव के बाईं ओर 1 है, तो 1 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो ये सभी क्या हो गया, इसका पूर्णांक भाग हो गया, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हुआ। और पूर्णांक भी 2 तरीके के हैं ना। तो अब ये तो पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हम लोग को पता चल गया। अब देख लेते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को कैसे हम लोग डील करेंगे। तो लिखा गया है, यदि किसी संख्या का मान 1 से कम है, धनात्मक क्या था, 1 से ज्यादा था, ठीक है ना। तो यदि किसी संख्या का मान 1 से कम है तो उसके लघुगुणक का पूर्णांक ऋणात्मक होता है तथा इसका मान दशमलव के दाहिनी ओर स्थित शून्यों की संख्या से 1 अधिक होता है। उसमें क्या था, बाईं ओर की संख्या से 1 कम होता था, और यहाँ पे दशमलव के दाहिनी ओर की शून्यों की संख्या, यहाँ पे शून्य है, ठीक है, तो शून्य की संख्या से 1 अधिक होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, एग्जाम्पल के द्वारा ही हम लोग को पता चलता है ज्यादा। तो देखो लिया गया है, यहाँ पे दाईं ओर की संख्या, यहाँ पे तो ये है, तो शून्य देखना है हम लोग को दशमलव के दाईं ओर, मतलब कि राइट साइड, दाएं मतलब कि राइट साइड होता है। तो यहाँ पे 0 शून्य है, शून्य है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 1 अधिक कर देंगे। 1 0 शून्य है तो +1 करना है, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, -1 करेंगे। और इसको माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको माइनस के रूप में शो करते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है ना। तो हम लोग ऐसे मत सोचना कि +1 कर रहे हैं तो यहाँ पे +1 आ रहा है तो +1 ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग का ये नियम दिया गया है माइनस में लेना है, ऋणात्मक पूर्णांक है इसीलिए। तो अब देखते हैं यहाँ पे दशमलव के राइट साइड में कितना 0 है, 1 0 है, तो 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 होगा, और पहले में ऋण लगाना है, तो -2 या 2 बार भी लिखते हैं, माइनस को बार के रूप में भी लिखा जाता है। वैसे ही थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या है, दशमलव के दाईं ओर 2 है 0, तो 2 में 1 फिर जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। वैसे ही यहाँ पे 3 0 है, तो 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे मान कितना आ गया हम लोग का, 4 आ गया। तो ये हुआ हम लोग का धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये तो हम लोग का पूर्णांक हो गया पूरा। अब देख लेंगे हम लोग अपूर्णांक। अपूर्णांक कैसे देखते हैं उसको देखते हैं। तो अपूर्णांक हम लोग का ये रहा। तो अपूर्णांक मेंटिसा, तो देखते हैं कि क्या बोला गया है। अपूर्णांक का मान हमेशा धनात्मक होता है। जैसे कि पूर्णांक क्या था, धनात्मक भी था और ऋणात्मक भी था, तो अपूर्णांक का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है बोला है। किसी संख्या के लघुगुणक के दशमलव भाग को अपूर्णांक बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं, अपूर्णांक कहते हैं। तो 2 संख्या लिया गया है, उदाहरण 2 लिया गया है। देखिए पहला वाला में ये प्लस वाला है और ये वाला क्या है, माइनस वाला है। तो हम लोग को तो अभी अपूर्णांक चाहिए, तो पूर्णांक को क्या बोला गया है, जो दशमलव के बाईं ओर रहता है उसे ही हम लोग अपूर्णांक बोलते हैं। तो दशमलव भाग को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अपूर्णांक बोलेंगे। तो इसके लिए अपूर्णांक क्या होगा, 0.3010 होगा, और ये धनात्मक है, और ये देखिए 2 बार लिखी हूं मैं, मतलब कि ऋणात्मक है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा, अपूर्णांक भाग 0.4771 होगा, ना कि माइनस होगा।
तो हमेशा ये प्लस में रहता है, हमेशा धनात्मक में होगा। तो ये हो गया हम लोग का लघु गुणक का भाग। लघु गुणक का भाग क्या था? पूर्णांश और अपूर्णांश में। तो ये हो गया हम लोग का। अब देख लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, इसको बाद में देखते हैं। हाँ चलो, इसको पहले देख लेते हैं कि लॉग के रूप में किस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक सारणी बना दिए हैं। तो log 1 का मान होता है 0, log 2 का मान होता है, मैं 2 दशमलव तक ही, दशमलव के 2 अंक तक ली हूँ। तो यहाँ पे log 2 का मान कितना होता है? 0.30। यहाँ पे log 3 का 0.48, log 4 0.60, फिर 6977849095 और 1। तो कैसे इसको याद करें? आता तो है क्वेश्चन में ये वाला। कैसे आएगा कि आप लोग का log 2 log 3 का मान दे दिया रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करोगे उसको पूछेगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये तो दोनों आप लोग का याद रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर देखें इन दोनों के बीच तो कितना हो रहा है, इसमें क्या कर देंगे, 0.05 को यहाँ से यहाँ आएंगे तो प्लस कर देंगे। ये हो गया। तो अब इनमें और इनमें देख लेते हैं। ये 0.06 है, सॉरी 0.05 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 0.06 इन दोनों के बीच। और इन दोनों के बीच फिर क्या कर देंगे 0.07, इन दोनों के बीच बढ़ाते जाना 0.08, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.09। तो ये तो आसानी से याद रह जाएगा। फिर एक को याद करोगे फिर तुरंत हो जाएगा। और log 10 का तो 1 ही रहता है, कहीं पे भी आए log 10 का मान 1 रहता है। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। ये हो गया। अब इससे रिलेटेड जो अभी ये log का टेबल देखे हैं, तो इससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं। तो उस क्वेश्चन को उससे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, लघु गुणक के नियम देख लेते हैं। सभी को पता होगा कि लघु गुणक के नियम हम लोग जनरल इसको फॉलो भी करते हैं कि किस तरीके से इसको बनाते हैं करके। तो चलिए देखते हैं। पहला नियम क्या कहता है, लॉग बेस में क्या है, ए है, अभी ई नहीं लिए हैं, ना ही हम लोग 10 लिए हैं। सिंपल है, दोनों में फॉलो हो सकता है, इसलिए ए ले लिए हैं। तो लॉग एम इंटू एन है, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, लॉग एम प्लस, ये प्लस में हो जाता है, जो इंटू में रहता है वो प्लस में हो जाता है, अलग अलग हो जाएगा। और वैसे ही देखिए यहाँ पे डिवाइड में है, तो डिवाइड में रहता है तो उसको फिर अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव में हो जाता है। वैसे ही ये पावर में है, तो पावर में करेंगे तो क्या होता है, जो पावर में रहता है, मान लो यहाँ पे क्या है log m टू द पावर n है, तो पावर में रहता है वो आगे आ जाएगा, और log ये m वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये हो गया, और यहाँ पे a लिख लीजिएगा। अब क्या है, चौथा अंडर रूट में है, ठीक है। तो अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का है वो क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। जितना भी रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जितना भी रहे, 1/, जितना भी n रहेगा उतना लिख दीजिएगा। और log m को जैसे है वैसे ही लिख देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ये नियम को बता रही हूँ, नहीं तो नहीं बता रही थी। अब क्या है, ये पांचवा नियम क्या है हम लोग का, log 1 = 0 आता है, पहले ही हम लोग लॉग टेबल में देख लिए हैं। तो कुछ ये भी आते हैं क्वेश्चन, इसको पूछ दिया जाता है। तो क्या है, a टू द पावर 0 रहता है तो वो 1 होता है, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, 10 टू द पावर 0 होगा तो वो 1 हो जाएगा। वैसे ही a टू द पावर 1 होता है तो उसका a ही आता है, जैसे कि 10 टू द पावर 1 अगर लेते हैं तो 10 ही आएगा। वैसे ही 9 टू द पावर 1 लेंगे तो 9 ही आएगा। इस तरीके से ये दोनों भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब जो लॉग टेबल पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है उसको देखते हैं। चलिए, ये एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है, क्या बोला गया है, लॉग बेस में 8 है और 5 1 2 = x बोला गया है। तो यहाँ पे x का मान फाइंड करने के लिए बोला गया है। 512 में बेस 8 है, उसके लिए x का मान बताइए बोला है। तो देखते हैं x का मान
क्या करेंगे, हम लोग को पता है इस तरीके से फार्मूला में पुट करना रहता है। तो x टू द पावर x इज इक्वल्स टू, सॉरी 8 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 512 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 8 को ऐसे करेंगे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए। तो कैसे करेंगे, अगर 2 को 3 बार गुणा करोगे तो 8 होगा, 8 होगा, तो इसीलिए इस तरीके से लिखे हैं। अब क्या करेंगे, 3x और ये 9, और 2 का गुणा अगर 9 बार करते हो तो 512 आता है, इसलिए 2 के घात 9 लिख दिए हैं। तो अब क्या कर देंगे, अगर बेस सेम रहता है तो जो पावर में रहता है उसको बराबर करेंगे। तो 3x इज इक्वल टू 9 हो गया। तो अब x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं। तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके लिए 3 हो जाएगा। ये हो गया एक क्वेश्चन, इस तरीके से पूछता है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको देखते हैं। ये है log बेस 10 12 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा उसको बोला गया है। और यहाँ पे दे दिया है, क्या दे दिया है, log 2 का मान दे दिया है और log 3 का मान दे दिया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो अब कैसे करेंगे हम लोग, फिर से 12 को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो, ऐसे कि वो हम लोग का 2 3 या 10 तक आ जाए, क्योंकि 10 तक हम लोग अधिक लॉग टेबल में देखे रहते हैं और याद किए भी रहते हैं, और आगे का भी उससे बना भी सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू टू इंटू टू इज टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे किए हैं। तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो पावर में रहता है, अभी नियम देखे थे, देखिए यहाँ पे जो पावर में रहता है वो आगे आ जाता है, वैसे ही यहाँ पे आगे आ जाएगा, 2 द पावर 2 में है वो 2 आगे आ जाएगा। और log 3 ये तो अलग हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है, प्लस में होता है, इसलिए मैं लघु गुणक के नियम को भी बताई हूँ। तो log 3 हो जाएगा, प्लस पावर में है वो आगे आ जाएगा और log 2 हो जाएगा। तो अब log 3 और log 2 का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। ये देखिए पुट कर दिए हैं हम लोग। तो इनको अब हल करने से हम लोग का ये आएगा 1.0791। ये आंसर, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं लघु गुणक से। नहीं तो सिंपल सा क्या पूछेगा आप लोग का, लघु गुणक की परिभाषा बताते हुए प्रकार भाग को बताइए या नियम को बताइए, या इस तरीके से क्वेश्चन दे दिए रहेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। इतना है हम लोग का लघु गुणक, समाप्त हो गया। थैंक यू।